नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे 30 जनवरी 2024 और हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। हाल ही में किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 510 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो आंसर आपको याद रखना, राकेश बिश्नोई ने ऐसा काम किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा हाल ही में जो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उसके बारे में आपको सबको याद रखना है कि जैसे अगर हम बात करें कैलाश सोनी का, अगर हम बात करें कैलाश सोनी का संबंध कहाँ से, तो भिलवाड़ा जिले से इनका संबंध है और उन्होंने जो है विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाकर जो है कीर्तिमान रचा है। तो ये भी आपको इसके ध्यान रखना है। बाकी कीर्तिमान जो है आपके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अगला है हमारा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब से हुई है? तो आंसर होगा इसका 27 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। अगर बात करें भाई राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक चलने वाला है, तो यार ना 27 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो यूथ एंड फिल्म हेरिटेज इसकी थीम रखी गई है। यूथ एंड फिल्म हेरिटेज इसकी थीम रखी गई है, ये भी आपको रखना। साथ ही अगर बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और एक और बात इसमें याद रखनी है कि इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्राइड ऑफ राजस्थान का पुरस्कार, और वो किसको मिलने वाला है, तो इति आचार्य को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर फ्री स्टाइल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका युग चेतलानी ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें विमला माचरा, खेताराम चुंगा और क्या नाम ख्वाहिश शर्मा, बहुत सारे नाम जो है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स से में याद रखने। इसके बारे में हम लोग सब डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगला है हमारा, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रदेश से किस शहर को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर को जो है प्रदेश में इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के किस कलाकार ने पेंसिल की नोक पर भगवान राम की कलाकृति बनाई है? तो आंसर होगा इसका नवरत्न प्रजापति ने ये कलाकृति बनाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी जिसे हम लोग महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यार ना RK अग्रवाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैंप 2024 में प्रदेश के किस कैडेट को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? आंसर होगा इसका मनीष कुमार को यह पदक प्राप्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरा सॉफ्टवेयर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा इसका आयोजन जो है जयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य जीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है? तो आंसर होगा इसका कोटा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने नई दिल्ली में किसकी स्टार्टअप कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका गौरव दोषी। गौरव दोषी का संबंध आपको रखना, इनका संबंध जो है उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जो है ये जो कंपनी है, अगर बात करें तो ये कंपनी इन्होंने कब शुरू की थी? तो 2016 के अंदर इन्होंने शुरू की थी और इसको ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जूनियर मिस्टर राजस्थान कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले नीलेश भाटिया का रखना जो है जूनियर मिस्टर राजस्थान बनाया गया है। सबसे पहले अगर बात करें भाई जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो यार ना इसका जो आयोजन किया गया था भरतपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। अगर बात करें भाई आयोजन जो है कब हुआ है, तो ये हुआ है 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें जूनियर मिस्टर राजस्थान कौन बने, तो नीलेश भाटिया बने हैं, ठीक है ना। और ये कौन से नंबर की जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी? तो यार ना ये 26वें नंबर की जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन भरतपुर के अंदर किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें, आपको पता है हाल ही के अंदर कोटा के अंदर भी जो है राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, क्योंकि वो कौन से नंबर की थी? वो 51वें नंबर की थी। उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो यार कोटा के अंदर किसका आयोजन किया गया था। और अगर बात करें उसके अंदर अगर मिस्टर राजस्थान कौन बने थे, तो अनिल कुमार जो उसमें मिस्टर राजस्थान बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें उसका आयोजन कब हुआ था, तो 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था कोटा के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर बात करें अंश वालिया, तो आपको पता है कि जयपुर के अंदर अगर बात करें एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था मिस्टर राजस्थान के नाम से। किस नाम से? मिस्टर राजस्थान के नाम से हुआ था। इसमें अगर बात करें मिस्टर राजस्थान किसको बनाया गया था, तो अंश वालिया को बनाया गया था। तो यहाँ पे यार रखना 3
मिस्टर राजस्थान हो रहा है एक तरीके से। नीलेश भाटिया कौन सा है, तो जूनियर मिस्टर राजस्थान है। अनिल कुमार जो है वो सीनियर मिस्टर राजस्थान है। अंश वालिया अगर बात करें ब्यूटी पेजेंट हुआ था उसमें मिस्टर राजस्थान कौन बने थे, तो अंश वालिया बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। नीलेश भाटिया की अगर बात करें तो इनका संबंध आपको याद रखना, इनका संबंध कहाँ से, तो अजमेर जिले से इनका संबंध आता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें अनिल कुमार का संबंध कहाँ से है, तो अनिल कुमार का संबंध है हमारे उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अंश वालिया का, तो अंश वालिया का संबंध आपको रखना, वर्तमान में ये जो है जयपुर के निवासी है। बाकी अगर बात करें मूल रूप से ये कहाँ के निवासी है, तो हनुमानगढ़ जिले के निवासी है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन के बारे में, जिनका नाम है आर्यन सिंह, तो इनको याद रखना, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध कहाँ से आता है रखना, इनका संबंध जो है कोटा जिले से आता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। देखो, जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन भरतपुर में हुआ था, और कब हुआ था रखना, 28 जनवरी को किया गया था। ये 26वीं जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी। नीलेश भाटिया का संबंध आपको याद रखना कहाँ से है, तो अजमेर से है। तो ये डिस्कस कर लिया हमने इस क्वेश्चन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कहाँ चलाया जाएगा, तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसको चलाया जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि भाई ये आयोजन जो है जयपुर में इसका आयोजन होने वाला है 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये चलाया जाने वाला है, ठीक है ना। अगर बात करें इसकी थीम क्या रखी गई, तो कलंक मिटाए गरिमा अपनाए, इसकी थीम रखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। इस अभियान में जो है विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, जो कि काफ़ी गलत बात है। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीन वोटर पंजीकरण और स्वीप गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु राज्यपाल ने किसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया है, आंसर होगा इसका निशांत जैन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई निशांत जैन की अगर बात करें तो ये जालोर के जिला कलेक्टर है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि जो एक तरीके से इन्होंने पोस्टर प्रतियोगिता होती है, इस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था। इसके अलावा जो कुमकुम पत्रिका होती है, कुमकुम पत्रिका यानी घर घर जाके एक तरीके से पत्रिका बांटी गई, ये चुनाव में इन्होंने एक तरीके से वोटर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करवाए थे, और श्रेष्ठ कार्य इन्होंने किया था। स्वीप गतिविधियाँ भी इन्होंने करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए जो है निशांत जैन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और निशांत जैन जो है कहाँ के जिला कलेक्टर है, तो यार ना जालोर के जिला कलेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें हाल ही में एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था शी, ठीक है ना। इस शी अवार्ड की अगर बात करें, शी पुरस्कार को स्कोच अवार्ड मिला था इस शी कार्यक्रम के लिए। और इस शी कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था, झुंझुनू के अंदर चलाया गया था। और झुंझुनू के जो जिला कलेक्टर उनका नाम क्या है, तो चिन्मय स्वामी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगला है हमारा, राजस्थान के किन सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका उपरोक्त दोनों, ठीक है ना। सांवला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह बगड़िया को। अगर बात करें सांवला राम विश्नोई का संबंध कहाँ से आता था, बाड़मेर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें शिशुपाल सिंह बगड़िया का, तो इनका संबंध कहाँ से आता है, तो सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें तो एक दोनों सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि राजस्थान के सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल सांवला राम विश्नोई और शिशुपाल सिंह बगड़िया को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। सांवला राम विश्नोई का संबंध बाड़मेर जिले से, जबकि अगर बात करें शिशुपाल सिंह बगड़िया का संबंध कहाँ से, तो सीकर जिले से है। इसके अलावा याद रखना संयुक्त राष्ट्र ने इन दोनों को डेग हैमर मेडल से भी सम्मानित किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान पत्रिका को जो है ये अवार्ड प्रदान किए गए, ये आपको ध्यान रखना। फिर राजस्थान पत्रिका को ये जो अवार्ड है नेशनल मीडिया अवार्ड 2023, ये क्यों प्रदान किया गया, तो ये याद रखना कि आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान के 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुआ था, ठीक है ना। इन 5 राज्यों को जो चुनाव हुआ था, इसमें जो है अगर बात करें बिना किसी भेदभाव के जो कवरेज किया था, यानी उनका पूरे तरीके से जो विश्लेषण या कवरेज जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा किया गया था। इसलिए राजस्थान पत्रिका को जो है नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पत्रिका ने चुनाव के दौरान जागो जनमत अभियान भी चलाया था। इसके अलावा पत्रिका को यह अवार्ड 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष कवरेज प्रदान करने के कारण प्रदान हुआ है। पत्रिका समूह के जो ग्रुप एडिटर है भुवनेश जैन ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये सारी भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक जरूर करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 100 हमने रखा है। अगर आपने 100 लाइक वीडियो को कर दिए
तो प्लीज़ ये काफ़ी खुशी की बात होगी, तो आप इस लाइक तक जरूर पहुँचाएं इस वीडियो को। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया है? तो आंसर होगा इसका रवि बिश्नोई को यहाँ पर शामिल किया है। रवि बिश्नोई की अगर बात करें तो इनका संबंध जो है वो हमारे जोधपुर जिले से इनका संबंध आता है। क्रिकेट ये खेलते हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें उदय सारण की, तो उदय सारण भी एक तरीके से हमारे राजस्थान के क्रिकेटर है जिनका संबंध कहाँ से आता है, तो श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें वर्षा झाकड़ का, तो वर्षा झाकड़ का संबंध जो है हमारे बाड़मेर जिले से इनका संबंध आता है और ये भी एक तरीके से क्रिकेटर है। हाल ही अगर बात करें अंडर 19 टीम में, महिला टीम में वर्षा झाकड़ का सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। रवि बिश्नोई को वर्ष 2023 की आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया है। आईसीसी ने साल 2023 की बेस्ट टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को चुना है, जबकि अगर बात करें इसमें हमारे राजस्थान से किसको चुना गया है, तो रवि बिश्नोई को चुना गया है। भारत के कुल 6 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ये चुने गए। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका टी रविकांत को। आपको पता है हाल ही में नई नई जो है नियुक्तियां काफ़ी की गई है, इसमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो टी रविकांत को बनाया गया। आपको पता है महाधिवक्ता किसको चुना गया है, तो आर के अग्रवाल को। सुधांश पद की अगर बात करें तो ये मुख्य सचिव चुने गए। विनु गुप्ता अगर बात करें तो रेरा की जो है चेयरमैन बनी है। इस तरह से इन सबके नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। आर के अग्रवाल कौन है, तो महाधिवक्ता। सुधांश मुख्य सचिव। विनु गुप्ता रेरा की चेयरमैन। टी रविकांत कौन है, तो यार रखना आपको हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे नोट कर लेने चाहिए। अगला है हमारा अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में राज्य के किस शहर को दूसरे स्थान पर रखा है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर को यार रखना जो है दूसरे स्थान पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है, तो उदयपुर को इसमें जो है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी हैरानी वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें पत्रिका का नाम आपको याद रखना अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर की ये रिपोर्ट है उसके अनुसार, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के बारे में कि भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में पहले नंबर पर किसका नंबर आया, तो गोवा का आया है। दूसरे स्थान पर राजस्थान का जैसलमेर। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है। वही सूची में उदयपुर जो है 9वें स्थान पर रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिगत महिला संस्थान भुवनेश्वर ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो आंसर होगा इसका हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, इसका आंसर होगा। आपको बताया कि हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जो है काफ़ी नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें उदयराज चूल्हा हो गया, या एक मक्के की फसल है जिसका नाम है प्रताप शंकर 6। इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें जो है हाल ही में इस विश्वविद्यालय द्वारा जो है नवाचार के रूप में की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, अमोदनी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि आजकल राजस्थान के अंदर जो है बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि राजस्थान की जो फिल्मों को जो है मोटिवेशन इसमें प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से यार ना अमोदनी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पर होगा, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें अमोदनी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 10 व 11 है ना, कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, 10 व 11 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। और ये फिल्म फेस्टिवल जो है डोला फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट भी नहीं करते हैं तो बहुत थोड़ा गलत लगता है, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।